जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। एक बार आप इस परिवार के साथ में जुड़िए और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए भाई। पिछली क्लास में हमने न्याय निगमन के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। हम आगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसको आंसर देने की, ये सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। तो जितने भी रूल आपको पढ़ाए गए हैं, जितने कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस किए गए हैं, आप सबसे उम्मीद है कि आप सभी लोग उसको एक बार पढ़कर ही आते होंगे क्लासरूम में, ताकि आपको पुरानी चीजें अगर याद रहे तो नई चीजों से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ बेहतर क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, और हर किसी को मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। एक तो बाय रूल भी कर सकते हो, दूसरा तरीका है कि यदि आप डायग्राम देखना सीख जाओ तो उसको भी बेहतर ढंग से आप कर सकते हो। तो आज हम पहला क्वेश्चन अपना इस बोर्ड पे लिखते हैं। चलो भाई, देखिएगा क्वेश्चन को। कथन है आपका, सभी ए बी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ बी सी नहीं है। कुछ बी सी नहीं है। पहला निष्कर्ष लिखते हैं, सभी सी बी हैं, ऐसी संभावना है। देखो, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है वो दो ही निष्कर्ष पेपर में पूछी जा सकती है, मैक्सिमम आपके पेपर में 3 आ सकती हैं। लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन सीख रहे हैं तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी हमें इस बात पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को आंसर देने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उस बात पर फोकस करेंगे भाई। दूसरा यह है, कुछ बी ए है। तीसरा क्वेश्चन है, सभी बी ए हैं, ऐसी संभावना है। और उम्मीद करते हैं कि संभावना के जो भी क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से आपको डील करनी है इस क्वेश्चन को, आप बेहतर ढंग से सीखे होंगे भाई। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है। अब चलो भाई अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला कथन लिखते हैं, लिखिए भाई, सभी ए बी हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं। और पहला निष्कर्ष आपके सामने यह रहा कि सभी सी ए है। दूसरा आपके सामने यह क्वेश्चन रहा, कुछ बी सी नहीं है, ऐसी संभावना है। ऐसी भाई संभावना है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ रीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन यह है कि कोई सी ए नहीं है। और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए मैं डायग्राम बनाता हूं और आप कोशिश कीजिएगा आंसर देने की। भाई सभी ए बी है तो इसका डायग्राम बनेगा, तो ए का पूरा सर्कल किसके अंदर में आ जाएगा, बी का। ए और बी के केस को यदि ऑल के केस के साथ रिलेट करके आप समझना चाहो तो आप बेहतर ढंग से समझ सकते हो कि कुछ हमेशा सही होता है। अगर आप बाहर से अंदर की तरफ आते हो तो सभी और कुछ नहीं डाउटफुल होता है। बोल रहा है कुछ बी सी नहीं है, यानी बी का कुछ हिस्सा क्या नहीं है भाई, सी नहीं है। तो देखो, जो हम बी का रेड हिस्सा बना रहे हैं, जो कलर कर रहे हैं रेड से, इसे हम कह सकते हैं क्या नहीं है भाई। तो आपका जवाब होगा कि सर यह सी नहीं। इतनी बातें समझ में आई। और आपको अगर डिफाइंड करना होगा किसी केस के बारे में, किस तरीके से करोगे,
तो ए और बी में नो का केस है, बी और सी के बारे में हमारे पास सम नॉट का केस है। और सम नॉट की कंडीशन में एक बात जानते थे, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यदि कुछ ए बी नहीं है, यदि कुछ ए बी नहीं है, इससे सिर्फ इतनी बात पता चलती है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं हो सकता है, लेकिन बी के बचे हुए हिस्से के बारे में या पूरे हिस्से के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। उसी तरीके से ए के बचे हुए हिस्से के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। याद कीजिए कल भी इस बात को हमने डिस्कस किया था, आगे डिस्कस करते हैं। भाई सभी सी बी हैं, बेटा सी से बी की तरफ जब जाते हो तो हर एक निष्कर्ष क्या बनती है, डाउटफुल बनती है, क्योंकि कुछ बी सी हैं। इस स्टेटमेंट से इतनी बातें कंफर्म होती हैं, लेकिन सी के एरिया के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सी का हिस्सा है या नहीं है। तो जब कभी इस तरीके से यदि आपके सामने डायग्राम बना हो कि यहाँ हो ए या बी कुछ भी हो और कुछ हिस्सा इसका मना किया जाए बी के साथ में, तो जब बेटा बी से ए की तरफ आते हैं तो हर एक निष्कर्ष क्या होती है, डाउटफुल, क्योंकि बी के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। और यह निष्कर्ष कैसी बनी, तो आप कहोगे कि सर यह निष्कर्ष डाउटफुल हुई, और डाउटफुल के साथ जब हम पॉसिबिलिटी लगा देते हैं तो वह कंक्लूजन हमेशा सही होता है। तो पहला सही है भाई, कुछ बी ए है। बेटा बी और ए के बारे में देखो, ऑल का केस है, जब सभी ए बी के अंदर में है तो कुछ ए बी है, यह बात क्या है भाई, सही है। सभी बी ए है, ऐसी संभावना है। बेटा बाहर से अंदर की तरफ आता हुआ आपका निष्कर्ष बनाया जा रहा है, सभी बी ए है। जब आप बाहर से अंदर की तरफ आते हो तो आपको पता है कि बाहर से अंदर की तरफ आने पर सभी और कुछ नहीं डाउटफुल होता है। और अगर यह डाउटफुल है, डाउटफुल के साथ यदि पॉसिबिलिटी आप लगाओगे तो यह क्या मानी जाएगी भाई, आपकी सही। कुछ ए बी नहीं है, बेटा अगर सारे के सारे ए बी के अंदर हैं तो यह बात 100% क्या होने वाली है, गलत है। इसको देखिए भाई, सभी सी हैं। दूसरा डायग्राम है, मैं इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूं, आप कॉपी कर लिए होंगे। चलो भाई इस डायग्राम को डिस्कस करो। बोला गया है सभी ए बी हैं, तो यह सभी ए किसके अंदर में आ चुके हैं भाई, बी के अंदर में। आगे बोला गया है कुछ ए क्या है, सी है, तो ए का कुछ हिस्सा क्या हो चुका है भाई, सी है। एक मिनट भाई, कुछ ए क्या है भाई, सी है, तो ए को इस तरीके से सी के साथ कनेक्ट कीजिए कि बेटा ए का कुछ हिस्सा सी में दिखाई दे, और जैसे ही यह केस आपका बनेगा तो बेटा बी का कुछ हिस्सा किसके अंदर में टच हो जाएगा, सी के अंदर में टच हो जाएगा। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि जिस वेरिएबल की बात हो उसी को कनेक्ट कराने की कोशिश करो, लेकिन इन केस यदि आपके पास में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है कि हम टच करा सकें, अब अगर ए को हमें टच कराना है तो हमें किसको पार करना होगा भाई, बी को। यहाँ हमारे पास पॉसिबल केस नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हम इस डायग्राम को टच किए हैं। आगे देखिए सभी सी ए हैं, बेटा सी और ए के केस में नो का केस है, सभी सॉरी सी और ए के बीच में सम का केस है। सम का केस होने का मतलब इस तरीके से डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ ए है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है भाई, सी है। तो सभी सी ए हैं या तो डाउटफुल है। सम के केस में सभी की बात हो, कुछ के केस में सभी, कुछ नहीं, हमेशा डाउटफुल होते हैं। तो यह निष्कर्ष कैसी मानी जाएगी, तो आपका जवाब होगा सर डाउटफुल। आज मैं क्लियर कर दूंगा डाउटफुल और सही गलत को कैसे आंसर देना होता है। कुछ बी सी नहीं है, ऐसी संभावना है। बेटा बी और सी के बारे में अगर केस को डिस्कस करोगे तो यह सम का केस है, और सम में कुछ नहीं डाउटफुल होता है, और यह कुछ नहीं डाउटफुल है। और डाउटफुल के साथ यदि आपकी पॉसिबिलिटी लगी होती है तो उस कंक्लूजन्स को हमेशा आप सही कंसीडर करते हो। कोई सी ए नहीं है, बेटा जब कुछ ए सी हो चुके हैं तो सभी को मना नहीं कर सकते, ये 100% क्या है, गलत है। अगर इस क्वेश्चन में यह बात पूछी जाए कि कौन सी निष्कर्ष आपका अनुसरण करेगी, तो बेटा निष्कर्ष वही अनुसरण करती है जो 100% सही होती है। इसके बारे में तो हमारे पास कोई कंफर्मेशन ही नहीं है, तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ये 100% सही है, दूसरी ही केवल आपके करेगी, ना तो पहली करने वाली है ना तो तीसरी। डाउटफुल में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं होती, तो यह वाली निष्कर्ष क्या हो जाने वाली है, अनुसरण करेगी। लेकिन यह पूछा जाता कौन सी निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत होगी, तो बेटा पहले को निश्चित रूप से गलत में काउंटिंग नहीं करते हैं। 100% गलत में किसकी सिर्फ काउंटिंग करोगे भाई, तीसरे की। तीसरा 100% क्या है भाई, गलत है।
एक बार इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, इसको डिस्कस करते हैं भाई। ये क्या हो गया भाई? चलो भैया लिखिए, कुछ कुछ छात्र प्रोफेसर है। दूसरा लिखिए, सभी प्रोफेसर डॉक्टर हैं। अगला लिखिए, सभी अध्यापक डॉक्टर। सभी अध्यापक डॉक्टर। निष्कर्ष लिखते हैं, लिखिए भाई, सभी डॉक्टर छात्र हैं, ऐसी संभावना है। दूसरा, कुछ डॉक्टर प्रोफेसर हैं। तीसरा, कुछ छात्र डॉक्टर हैं। चौथा लिखिए, सभी डॉक्टर अध्यापक हैं। चलिए भाई, इसका जवाब दीजिएगा। एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, फिर आंसर दीजिए। भाई कुछ छात्र प्रोफेसर हैं, तो बेटा छात्र का कुछ हिस्सा क्या होने वाला है? प्रोफेसर। मैं एक ही स्टेटमेंट में सभी बातों को रिवाइज करा दूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यह रहेगी कि आप जब भी अगली क्लास में आए कीजिए तो हमेशा पिछली क्लास की वीडियो देखकर और उसे प्रॉपर नोट करके ही आना चाहिए आपको। सभी प्रोफेसर क्या हैं भाई? डॉक्टर। तो सभी के सभी प्रोफेसर को किसके अंडर में बना लेना है भाई? डॉक्टर के अंदर में। सभी के सभी जो प्रोफेसर हैं वह क्या है भाई? डॉक्टर है। उसके बाद से बोला गया है सभी अध्यापक क्या है? डॉक्टर हैं। और अगर सभी अध्यापक डॉक्टर हैं तो मेरे भाई यहां किसका डायग्राम बना लो भाई? अध्यापक का। एक बात हमने हमेशा जो बोलते आ रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर हमारे पास यह पॉसिबल हो कि हम जिस बात शब्दों की बात हो उन्हीं का डायग्राम एक दूसरे से टच करा सके, तो हमेशा वही केस बनाएंगे। जैसे यहाँ सभी अध्यापक को किसके अंडर में रखना था भाई? डॉक्टर के। तो हमने डॉक्टर के, ठीक है, तो हमने अध्यापक का डायग्राम किससे टच नहीं होने दिया है? तो आपका जवाब होगा सर प्रोफेसर से टच नहीं होने दिया है। इसलिए क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, तो आपको भी इसी तरीके से डायग्राम बनाना चाहिए। यही डायग्राम सही है भाई, देख लेना आप सभी लोग बना। तो अब इसमें हम इंडिविजुअल बातें डिस्कस कर लेते हैं, जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा
कि प्रोफेसर और अध्यापक के बीच में क्या कोई कंफर्म केस दिखाई दे रहे हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, एक डायग्राम दूसरे डायग्राम से दूर है और उनके बीच में सम नॉट और नो का केस नहीं है। और अगर दो डायग्राम एक दूसरे से दूर हैं, उनके बीच में सम नॉट नो का केस नहीं है, तो प्रोफेसर और अध्यापक के बारे में पूछी गई हर एक बात निष्कर्ष में डाउटफुल कंसीडर करोगे। और यदि संभावना के साथ व्यक्त की जाएगी तो हर अगर निष्कर्ष डाउटफुल होगी तो संभावना के साथ हर एक निष्कर्ष क्या होने वाली है भाई, सही होने वाली है। यहाँ डायग्राम जो बना हुआ है, यह डायग्राम बना हुआ है किसका मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा यह सर सभी छात्र के डायग्राम है। छात्र का डायग्राम और अध्यापक का डायग्राम एक दूसरे से दूर है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है। और जब दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है और बीच में कहीं नो सम नॉट के केस नहीं आए हैं, तो इनके बीच में पूछी जाने वाली हर एक निष्कर्ष डाउटफुल होगी। और यदि निष्कर्ष डाउटफुल होगी तो संभावना के साथ उसे लिखोगे तो हर एक निष्कर्ष क्या मानी जाएगी, तो आपका जवाब होगा हर एक निष्कर्ष सही मानी जाएगी। अब हम आ जाते हैं बेटा छात्र और प्रोफेसर के बारे में देखते हैं। बेटा यह किसका डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब है सर यह छात्र का डायग्राम है। और प्रोफेसर के डायग्राम को देखोगे तो यह रहा भाई प्रोफेसर का डायग्राम। तो प्रोफेसर और छात्र के बीच में कुछ का रिलेशन बनना है। किसका रिलेशन बनना है भाई, कुछ का, कि कुछ छात्र क्या है प्रोफेसर, तो आप ये कह सकते हो कुछ प्रोफेसर क्या होंगे भाई छात्र। लेकिन बचे हुए छात्र के बारे में, बचे हुए प्रोफेसर के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं होती है। और दो डायग्राम यदि सम के साथ में लिखे गए हों तो चाहे बेटा इधर से इधर की तरफ जाओ चाहे इधर से इधर की तरफ, सभी सभी और कुछ नहीं हमेशा क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर यह दोनों क्या होते हैं भाई, डाउटफुल होते। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, क्या होते हैं, डाउटफुल। लिखाए भी हैं और वैसे भी देख सकते हो सभी छात्र यदि प्रोफेसर हैं, जैसे हम यहाँ ए लिख दें यहाँ बी लिख दें, सभी ए बी तब हो सकते हैं जब इस कॉमन वाले हिस्से की बात ना होकर इस खाली वाले हिस्से की बात होगी। और खाली वाले हिस्से से जब भी निष्कर्ष पूछा जाएगा तो क्या होता है भाई, डाउटफुल। जिनकी आज पहली क्लास से देख रहे हैं उनको पुरानी वीडियो देखकर ही आनी चाहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आगे और इनके बारे में पूछें आपसे कि डॉक्टर और छात्र के बारे में क्या रिलेशन बनना है, तो डॉक्टर और छात्र के बारे में भी आपका सम का केस बनना है। यानी कुछ छात्र डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर क्या होंगे भाई, छात्र होंगे। अब आप क्वेश्चन को करते हैं, सभी डॉक्टर छात्र हैं ऐसी संभावना है। जब कभी निष्कर्ष में संभावना दी गई हो तो इसको डाउटफुल होगा तो ही सही मानोगे, नहीं तो आप इसे गलत मान लीजिएगा। सभी डॉक्टर छात्र हैं, बेटा डॉक्टर और छात्र में केस चल रहा है भाई सम का, और सम के केस में जो सभी लिखा जाता है वह डाउटफुल होता है, तो यह निष्कर्ष डाउटफुल हो गई। और यदि इसके साथ यदि आपने भाई संभावना व्यक्त कर दी गई है तो यह क्या होने वाला है भाई, सही होने वाला है। देखिए कुछ डॉक्टर प्रोफेसर हैं, बेटा डॉक्टर और प्रोफेसर की बात हो रही है। जब सभी के सभी प्रोफेसर डॉक्टर के अंदर में है तो कुछ तो होंगे ही होंगे, ये 100% क्या होगी भाई, सही। कुछ छात्र, ये क्या लिखा गया था भाई, कुछ छात्र, चलो यहाँ पे लिख लो कुछ छात्र प्रोफेसर हैं। कुछ छात्र क्या है, प्रोफेसर है। तो छात्र और प्रोफेसर में कौन सा किससे दिखाई दे रहा है भाई, सम का। तो डायग्राम क्या हो गया, सही है। सभी डॉक्टर अध्यापक हैं, बेटा सभी डॉक्टर की बात हो और अध्यापक की बात हो तो बेटा बाहर से अंदर की तरफ आना होगा। और बाहर से अंदर की तरफ आने पे निष्कर्ष कैसी मानी जाती है, डाउटफुल है। और इनमें से आपको पूछा जाए कौन सा अनुसरण करता है, तो पहला, दूसरा और तीसरा। डाउटफुल को हम अनुसरण में तब तक नहीं कंसीडर करेंगे जब उसके साथ संभावना दी गई हो। बात समझ में आ गई। तो केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष क्या है भाई, आपका अनुसरण करेगा। एक बार इसे कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्पीड से अब लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप सारे कॉन्सेप्ट, सारे लॉजिक को समझ गए हो। लिखिए भाई, कुछ ए बी है, ए बी मत लिखिए, थोड़ा नाम भी लिखा है किसी। कुछ शहर गांव है, कुछ शहर गांव है। दूसरा है कोई गांव शहर नहीं है, कोई गांव शहर नहीं है। पहला निष्कर्ष लिखते हैं। पहला निष्कर्ष यह है, सभी
सॉरी गांव शहर नहीं, यहाँ पे कुछ और लिख लीजिएगा भाई, सभी कस्बा है, कोई गांव कस्बा नहीं है, ऐसे लिखिएगा। तो लिखिए भाई सभी शहर कस्बा है। पहला निष्कर्ष है सभी शहर कस्बा है। दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ शहर कस्बा नहीं है, कुछ शहर कस्बा नहीं है। तीसरा लिखिएगा भाई सभी गांव शहर हैं, ऐसी संभावना है, ऐसी संभावना है। चौथा लिखिएगा कोई कस्बा शहर नहीं है, कोई कस्बा शहर नहीं है। चलो भाई कुछ शहर गांव है, तो शहर का कुछ हिस्सा किसके अंदर में आ जाने वाला है बेटा, गांव के अंदर में। ये आपको पता हो गया, यह केस बनेगा भाई नो का। और ये आपको यह बात पता होनी चाहिए कि नो के केस में कोई नहीं का यदि स्टेटमेंट हो तो कुछ नहीं और कोई नहीं दोनों ही निष्कर्ष आपका क्या होता है भाई, सही होता है। आगे आ जाइए, सभी शहर क्या है भाई, कस्बा है, सॉरी कोई गांव शहर नहीं है। तो गांव का कोई भी हिस्सा क्या नहीं होने चाह रहा है भाई, शहर नहीं होगा, सॉरी कस्बा नहीं, कस्बा नहीं। यही डायग्राम बनने वाला। शहर कुछ क्या है भाई, गांव, तो इसमें कौन सा केस हो गया भाई, सम का। और भाई कोई गांव क्या नहीं है, कस्बा नहीं है। अब पहला निष्कर्ष यह है कि कुछ शहर कस्बा नहीं है। पहला है कि सभी शहर कस्बा है, दूसरा है कोई कुछ शहर कस्बा नहीं है। इस चीज को जरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। शहर और कस्बा का डायग्राम एक दूसरे से दूर है, यह बात आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में। तो दो इंपैक्ट होते हैं, एक डायरेक्टली दिखाई देते हैं और इनडायरेक्टली दिखाई देते हैं। तो आप कहोगे सर शहर का कोई भी एरिया किससे टच नहीं है भाई, कस्बा से। लेकिन इनडायरेक्ट फर्क यह दिखाई दे रहा है कि गांव का कोई भी हिस्सा क्या नहीं हो सकता, तो कस्बा। तो बेटा शहर का वह हिस्सा जो गांव में चला गया है वो क्या नहीं हो सकता है भाई, कस्बा नहीं हो सकता है। यानी शहर का वह हिस्सा जो आपको गांव में दिखाई दे रहा है वह क्या नहीं हो सकता, कस्बा नहीं हो सकता। यह इनडायरेक्ट इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। पहला है कि सभी शहर कस्बा हैं। बेटा सभी शहर कस्बा कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शहर का कुछ हिस्सा गांव में है और गांव में जितना हिस्सा है वह कस्बा नहीं हो सकता है। तो पूरा शहर तो कस्बा कभी नहीं हो सकता, यह बात क्या है भाई, गलत है। कुछ शहर कस्बा नहीं है, यह बात 100% सही है। वह शहर का हिस्सा जो गांव में दिखाई दे रहा वो कस्बा नहीं हो सकता है। तो यह क्या होने वाला है भाई, आपका 100% सही होने वाला है। सभी गांव शहर हैं, ऐसी संभावना है। बेटा गांव और शहर में कुछ का केस है और कुछ के केस में सभी की बात कर लो वह, या फिर कुछ नहीं की बात करते हो वह डाउटफुल होता है। यह फॉर्मूले के हमने बताया था। और अगर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना चाहते तो सभी गांव शहर हैं। हम पहले कॉमन एरिया को देखते हैं। तो अब गांव सभी की बात होगी तो इस खाली वाले हिस्से की बात होगी, और खाली वाले हिस्से की बात होगी तो निष्कर्ष डाउटफुल बनेगी। और डाउटफुल निष्कर्ष के साथ आपने यदि संभावना व्यक्त कर दी है तो वह निष्कर्ष क्या मानी जाएगी भाई, आपकी सही मानी जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोई कस्बा शहर नहीं है, तो शहर का कोई भी हिस्सा क्या नहीं है भाई, कस्बा शहर नहीं है। यह निष्कर्ष डाउटफुल होगी, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि कुछ शहर कस्बा नहीं हो सकते। कस्बे के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। शहर और कस्बा में कुछ नहीं का केस बनना, ये वाला बनना है भाई। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, शहर, शहर का कुछ हिस्सा क्या नहीं है भाई, कस्बा नहीं की है। तो याद कीजिए जब हमने पहले दिन क्लास ली तो हमने बोला था अगर उस साइड से इस साइड निष्कर्ष बनाने की कोशिश करोगे तो हर एक निष्कर्ष क्या बनेगी भाई, डाउटफुल बनेगी। एक बार इसे कॉपी कीजिए, हम उस फॉर्मेट में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिस तरीके से पेपर में आपकी अब आते हैं। चलो भाई कॉपी कर लीजिए। ऑप्शन आपके सामने लिखे रहेंगे। ऑप्शन पहला यह है, क्या है, इसको कलर ही नहीं चेंज हो रहा है। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन,
यदि फर्स्ट कंक्लूजन्स फॉलो हो, यदि पहला निष्कर्ष अनुसरण करे। बी ऑप्शन है यदि दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करे। सी ऑप्शन है बोथ अनुसरण करें भाई, दोनों ही सही हो। डी वाला ऑप्शन है भाई नाइदर नॉर का, ना तो पहला ना तो दूसरा। और एक लास्ट ऑप्शन है आइदर और का, यानी या तो पहला या तो कौन सा होना चाहिए भाई, या तो दूसरा। चलिए भाई ये है आपके क्वेश्चन। अब हम ऑप्शन के बेस पर आंसर दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहला कथन यह है सभी ए बी हैं। दूसरा है सभी सी बी हैं। और निष्कर्ष लिखी जा रही है, पहली निष्कर्ष है सभी ए सी हैं। दूसरा है कुछ ए सी नहीं है। अगला स्टेटमेंट है कुछ ए बी नहीं है। कोई बी सी नहीं है। और इसमें पहला निष्कर्ष आपका यह है कुछ ए सी है। दूसरा निष्कर्ष है आपका कोई ए सी नहीं है। चलो भाई सोच समझ के जवाब दीजिएगा ये क्वेश्चन का। कह रहा कि सभी ए बी हैं। भाई सभी ए अगर बी होंगे तो बेटा यह रहा ए और यह कहाँ चला जा रहा है भाई, सभी रहा ए और यह कौन रहा भाई बी। दूसरा है कि सभी सी बी हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा भाई। चलो भाई यह सभी ए किसके अंडर में आ चुके हैं, बी की तरफ। विजुअल है डायग्राम आपका, चलो विजुअल है, दिखाई दे रहा होगा। अब आगे है सभी सी बी हैं, तो बेटा यहीं पर कहीं सी बनेगा और सभी सी किसके अंदर में आ जाएंगे भाई बी के अंदर में। ए और सी का डायग्राम एक दूसरे से दूर दूर है, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। नो या सम नॉट का केस नहीं है। तो पहला निष्कर्ष कैसा मानने वाले हो, तो आपका जवाब होगा कि सर पहला निष्कर्ष डाउटफुल होगा। और दूसरे भी निष्कर्ष में बात हो रही है ए और सी की। ए और सी की जब भी बात होगी तो हर एक निष्कर्ष को क्या कंसीडर करने वाले हो, डाउटफुल कंसीडर करने वाले हो। दो निष्कर्ष डाउटफुल हो गई। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट है, यानी दोनों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉमन से हैं। यह रूल था आपको आइदर आर वाला कि जब दो निष्कर्ष डाउटफुल पाया जाए तो आपको संभलने की जरूरत है। अगर दोनों निष्कर्ष डाउटफुल है, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट है, तो तीसरा रूल यह था कंप्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए। और कंप्लीमेंट्री पेयर के लिए हमने सभी के साथ हमने कुछ नहीं का केस आपको बताया था। यहां दिख रहा है एक सभी का, दूसरा कुछ नहीं का, एक प्लस का है और एक माइनस का है। अगर ये सारे रूल फॉलो होंगे तो यह वाला ऑप्शन होगा भाई, ई वाला ऑप्शन सही होगा, या तो पहला या तो दूसरा। आइदर आर का रूल यह कहता है कि यदि दो निष्कर्ष डाउटफुल हो, दोनों में वेरिएबल यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की यदि बात करोगे सेम होंगे, और एक प्लस का हो एक माइनस का हो, और कंप्लीमेंट्री पेयर बने यानी ऑल के साथ में सम नॉट का और सम के साथ में नो का, तो उनके बीच में या तो पहला या तो दूसरा लगता। कुछ ए बी नहीं है बेटा, ए का कुछ हिस्सा क्या नहीं है भाई, तो आपका जवाब है कि ए का कुछ हिस्सा क्या नहीं होने वाला भाई, बी नहीं है। तो हमने इस बात को देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया कि ए का जितना हमने सर्कल में रेड किया है वो क्या हिस्सा नहीं है भाई, बी नहीं है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ए के बचे हुए हिस्से के बारे में हमारे पास कंफर्मेशन है, क्या नहीं पता है। सिर्फ इतना पता है ए का कुछ हिस्सा क्या है भाई, बी है, नहीं है। बी के हिस्से के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब आगे जरा आइएगा, बी के बारे में यदि हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, आगे बोल रहा है कोई बी क्या नहीं है भाई, सी नहीं है, तो बी
और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, ए और सी का ना तो डायरेक्ट इंपैक्ट दिखाई दे रहा है ना तो इनडायरेक्ट इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, तो ए और सी में पूछी गई हर एक बात क्या होने वाली है मेरे दोस्त, तो डाउटफुल होगा। दो निष्कर्ष डाउटफुल है, यहाँ सब्जेक्ट ए है, यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट सी है, दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन से दिखाई दे रहे हैं, एक प्लस का दिखाई दिया एक माइनस का दिखाई दिया, कुछ के साथ में कौन सा पेयर बना भाई कोई नहीं का। अगर ये सभी रूल फॉलो होते हैं तो इनके बीच में लगता है या तो पहला या तो भाई दूसरा, तो ई वाला ऑप्शन हमारा क्या होने वाला सही है। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि कंप्लीमेंट्री पेयर जो आइदर आर के केस बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है भाई सभी के साथ में कौन सा आना चाहिए, तो जवाब है कि सर सभी के साथ में कुछ नहीं, और एक पेयर बनता है किसका, तो आपका जवाब है कि सर कुछ के साथ में कोई नहीं का पेयर बनना चाहिए। अगर यह दो पेयर डाउटफुल के साथ है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो इनमें लगता है भाई या तो पहला या तो दूसरा। लेकिन अगर इसमें क्या लगने वाला है भाई, या तो पहला या तो दूसरा, या तो पहला या तो क्या लगने वाला है दूसरा। अगर दो कंप्लीमेंट्री पेयर बन रहे हो, दोनों ही डाउटफुल हो, सभी हो निष्कर्ष, और एक किसका होना चाहिए भाई कुछ नहीं का, एक कुछ के साथ में किसका होना चाहिए भाई कोई नहीं का, और एक जो पेयर बनता है अब टीसीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर सभी के साथ में बेटा कोई नहीं आता है तो वह बनाता है आपका ना तो पहला ना तो दूसरा, ना तो पहला ना तो दूसरा, नाइदर नार का केस बनाता है। इसी तरीके से यदि कुछ के साथ में अगर कुछ नहीं आएगा तो बेटा यह कंप्लीमेंट्री पेयर नहीं होते हैं, यह सभी के सभी कंप्लीमेंट्री पेयर नहीं, यह सब तो देते हैं ना तो पहला ना तो दूसरा। इस बात को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, एक बार इसे पढ़कर आइएगा ताकि अगली क्लास में सारी चीजें आपको क्लियर हो सके। एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं बोर्ड पर और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा भाई। क्वेश्चन यह है कि भाई सभी ए बी हैं, दूसरा है कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। पहला है भाई कि कुछ बी सी नहीं है, दूसरा केस बनना है कि कुछ सी ए नहीं है। चलो भाई इसका जरा जवाब देकर बताइएगा जल्दी से कौन सा निष्कर्ष सही होगा, पहला दूसरा दोनों सही होंगे कि ना तो पहला ना तो दूसरा। एक बार सभी लोग इसका जवाब दीजिए भाई। सभी ए बी हैं, कोई ए सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, यह निष्कर्ष है। आइए डिस डायग्राम बनाते हैं। सभी ए किसके अंडर में आ रहे हैं भाई बी के अंडर में, बाहर से अंदर की तरफ आने पर सभी कुछ नहीं डाउटफुल होगा, कुछ हमेशा ही सही होता है, और कोई ए का हिस्सा क्या नहीं होने वाला है, तो आपका जवाब होगा कि सर ए का सर्कल किससे टच नहीं होना चाहिए भाई सी से टच नहीं होना चाहिए। आइए आप कुछ निष्कर्ष को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कुछ बी सी नहीं है, बेटा बी का सी के साथ में देखो रिलेशन इनडायरेक्टली क्या दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट तो डायग्राम दूर है, लेकिन बी का वह हिस्सा जो ए में दिखाई दे रहा है वो क्या नहीं हो सकता है भाई सी नहीं हो सकता है। ये बात तो 100% सही है कि बी का अब कुछ हिस्सा सी नहीं बन सकता, वो हिस्सा ए वाला है, जितना ए का हिस्सा है बी का वो अब कभी भी सी नहीं बन सकता है। आगे बोला गया कुछ सी ए नहीं है, बेटा ए और सी में नो का केस है, और नो के केस में अगर नो के केस में बात करोगे तो बेटा कोई नहीं और कुछ नहीं हमेशा ही क्या होते हैं भाई आपके सही होते हैं, बाकी क्या होते हैं हमेशा आपके गलत होते हैं। एक बार इसे कॉपी कीजिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आने से पहले जो चीजें पढ़ाए गए हैं उसको एक बार मैं बोल देता हूं, पढ़कर आइएगा। कल मैं पीपीटी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम पीपीटी के अकॉर्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं या जो भी क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं उन सभी का मैं डिस्कशन करूंगा। तो एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए और हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए भाई। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।